कुछ भी करो, पानी पिलाओ। भगवान ने बांसुरी से इस कुंड को खोदा है और सभी गोपियों को पानी पिलाया है। एक बार प्रेम से बोलो राधे श्याम भगवान की जय। ऐसे तो शंकर भगवान ने गोपी का रूप धारण किया है, जो गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो शंकर भगवान ने गोपी ललिता जी के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा हुआ, भगवान जब इधर में राज कर रहे थे तो गोपियों को पानी प्यास लगा था, क्योंकि वो 6 दिनों वाली रात है, वो हुई थी 6 महीने की। तो जब 6 महीने की रात हुई तो 6 महीने गोपियों ने राज किया था भगवान के साथ में। तो जब गोपियों को जब पानी प्यास लगा तो ललिता सखी ने कृष्ण भगवान को बोला, प्रभु हमको पानी प्यास लगाया, पानी पिलाओ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, बाजू में यमुना नदी है, मैं रात्रि में पानी कहाँ से लाऊंगा आप लोगों के लिए? यमुना जी से पी लो, यमुना नदी से। तो क्या नाम है, तो ललिता सखी बोलती है, रात्रि में हम यमुना नदी नहीं जगाएंगे, क्योंकि हमको पाप लगेगा, ये पाप नहीं करेंगे, आप कुछ भी करो, पानी पिलाओ। भगवान ने बांसुरी से इस कुंड को खोदा है और सभी गोपियों को पानी पिलाया है। एक बार प्रेम से बोलो राधे श्याम भगवान की जय। ऐसे करके थोड़ा हाथ लो और थोड़ा ताड़ी मार लो, हाँ करके देखो। किसका? शंकर भगवान जी का। हाँ, शंकर भगवान का क्या कामना था कि मैं रास देखूं। देखो वो तो भगवान है, देव हैं, वो तो देवों के देव महादेव हैं, लेकिन उनका भी कामना पूर्ण किया किसने? कृष्ण भगवान ने। कि जब कृष्ण भगवान यहाँ पे आए तो राधा रानी ने जब शंकर भगवान को देखा तो कृष्ण भगवान से बोली, मानी प्रभु ये कौन है? मानी यहाँ तो मर्दों का आना मना है, ये कैसे आए? बोले कृष्ण भगवान बोलते ये तो देवों के देव महादेव हैं, ये रास देखने के लिए आए हैं। बोले यहाँ तो मर्दों का आना मना है, ऐसे रास नहीं होगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ये तो रास देखेंगे। तो राधा रानी रूस करके यहाँ से चली जाती हैं। तो जब कृष्ण भगवान शंकर भगवान को बोलते हैं, वानी प्रभु अगर जो यहाँ रहोगे तो रास नहीं होगा, क्योंकि राधा रानी रास नहीं करेंगी। उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ मर्दों का आना मना है, यहाँ सिर्फ लेडीज ही आ सकती है। तो शंकर भगवान बोले, वानी मैं तो बड़ा आस लेके आया हूँ कैलाश से और मुझको तो रास देखना है। तो कृष्ण भगवान फिर शंकर भगवान को बोलते हैं कि आप जब तक गोपी का रूप धारण नहीं करोगे जब तक आप रास नहीं देख सकते। तो शंकर भगवान ने गोपी का रूप धारण किया है, जो गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो शंकर भगवान ने गोपी का रूप धारण किया है। फिर कृष्ण भगवान राधा रानी को मना करके लाए हैं, तब फिर जब रास हुआ है तो शंकर भगवान का भी कामना पूर्ण किया है। और आप लोग और हम लोगों का भी आज भी भगवान कामना पूर्ण करते हैं। फर्क क्या है कि भाव होना चाहिए, भाव सच्चे भाव से। गोपियों का भी भाव था और शंकर भगवान का भी भाव। गोपियों का भाव था रास करने का और शंकर भगवान का क्या भाव था? देखने का, मुझको रास देखना। तो दोनों का कामना पूर्ण किया और आज भी करते हैं। वृंदावन बिहारी जी प्रकट स्थल, इसी जगह से वृंदावन बिहारी जी प्रकट हुए। अच्छा, इसी जगह पे बैठ के हरदासी ने 12 बजे दर्शन करने। बांके बिहारी का तो अलग है। अच्छा, बांके बिहारी का नाम से क्या? बांके बिहारी नाम के 2 भाई थे। जी जी। उनके क्या है, उनकी ये सब संपत्ति थी यहाँ पे। हाँ। उस समय पे भगवान के बाद में ये बांके बिहारी नाम के 2 भाई हुए। हाँ। तो उनके क्या है, उन्हीं की ये सब संपत्ति थी, यहाँ किसी की कोई संपत्ति नहीं थी। तो वो जब तो उनके कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। तो वो बोले वान की भाई हमारी इतनी ये संपत्ति है और हमारे कोई औलाद नहीं है, इस संपत्ति का क्या होगा? तो वानी क्या करें, वानी चलो भजन करते हैं भगवान का। तो उन्होंने कृष्ण भगवान का भजन किया। तो उन्होंने भजन किया, उन्होंने इतना भजन किया कि वो भजन करते करते वो अंधे हो गए, उनको दिखना भी बंद हो गया। तो बहुत जब काफी समय हो गया तो कृष्ण भगवान ने सोचा वानी चलो भाई मेरे भक्त मुझको बुला रहे हैं। तो जब कृष्ण भगवान उनके पास में आए तो उनसे जब बातें करने लगे तो वो बोले, तो वो क्या नाम है, बांके बोलता है वान की बिहारी, वानी हाँ भैया, वानी कोई चोर आया है, डंडा लेके आ, इस चोर को मारते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं वानी मैं चोर नहीं हूँ, मैं कृष्ण हूँ जिसका तुमने भजन किया है। बोले अगर जो तू कृष्ण है तो हमको दिखता क्यों नहीं है? तो तब क्या नाम है, जब उनको क्या नाम कृष्ण भगवान आंखों की रोशनी देते हैं तब उनके दर्शन करते हैं। जब वो दर्शन करते हैं तो उनके पैरों में पड़ जाते हैं भगवान के दोनों भाई। जब पैरों में पड़ जाते हैं तो कृष्ण भगवान उनसे बोलते हैं मानी मांगो क्या मांगते हो? तो वो बोलते हैं मानी प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब हमको किसी बात की कोई इच्छा नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो जब मैं आया हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा तुमको। मानी हमको प्रभु कुछ चाहिए ही नहीं, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमको तो आपका दर्शन करना था, दर्शन हो गया। तो वो औलाद को सबको भूल जाते हैं। वो क्या है, दर्शनों में ही
मग्न हो जाते हैं। तो जब कृष्ण भगवान उनसे बोलते हैं भगवान की जाओ मेरे क्या है तुम्हारे नाम से बांके और बिहारी के नाम से मंदिर बनेगा, तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा मैं, तो तब ये बांके बिहारी का मंदिर है। अच्छा हाँ। क्या है पंडित जी? ये राजमंडल है, इधर में भगवान राज करते हैं। एक बार प्रेम जोड़ो वृंदावन बिहारी की जय, राधे श्याम भगवान की जय। राधे श्याम बोल के थोड़ा ताली आप दर्शन करोगे, सामने में बंसी चोरी राधा रानी। ऐसा हुआ भगवान जब यहाँ से चले गए थे तो राधा रानी ने उनकी बंसी को चुरा लिया था। तो ये भगवान यहाँ से गए तो सबको भगवान का याद आया, सभी ब्रजवासी गोपियाँ ग्वाल वाल सभी उदास बैठे थे। तो राधा रानी ने सोचा मानी एक पल के लिए इनके लिए खुशी ला दूँ तो मुझको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो राधा रानी ललिता सखी को बोलती है मानी चलो सखी रास का खेल खेलेंगे। तो जब ललिता सखी बोलती है कि हमारे पास में बंसी नहीं है, हम रास कहाँ से करेंगे, तो राधा रानी बोलती है कि उनकी बंसी को मैंने चुराया है, मेरे पास में है। तो जब सभी लोग तैयार हो गए रास करने के लिए, जैसे ही राधा रानी बंसी को बजाने लगी तो बंसी नहीं बजी। जब राधा रानी ने अपनी शक्ति लगा के ध्यान लगा के देखा तो क्या पाया, बोलो बंसी भी भगवान को प्रेम करती है, ये उन्हीं के रूप में बजेगी। तो राधा रानी ने भगवान का रूप धारण किया और जैसे ही बंसी को मुख में रखा तो बंसी अपने आप बजने लगी। एक बार प्रेम बोलो राधे श्याम भगवान की जय। देखो जो सामने में दर्शन करोगे मुख में जो बंसी का वो राधा रानी है, कृष्ण भगवान नहीं है। इस साइड में ललिता सखी, इस साइड में विशाखा सखी, कृष्ण ही। तो राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा, ये ऐसे अद्भुत दर्शन है। आप जिस भाव से दर्शन करोगे आपको वैसा ही झलक नजर आएगा। आप अगर जो कृष्ण भगवान समझ के करोगे तो कृष्ण भगवान का झलक नजर आता है, ध्यान रखना। और आप राधा रानी समझ के करोगे तो राधा रानी का झलक नजर आएगा। आप अगर जो दोनों समझ के करोगे तो ये दोनों ही नजर आएंगे इसमें, राधा और कृष्ण। ये ऐसे अद्भुत दर्शन है। आप अपना मत्था देखना राधा रानी के चरणों में। एक बार प्रेम बोलो राधे श्याम भगवान की जय। देखो भजनों में आता है ना राधे श्याम सीताराम, भगवान का नाम तभी से बड़ा राधे श्याम। ये बात राधे श्याम भगवान की, राधे श्याम भगवान की जय। अब आप दर्शन करोगे स्वामी श्री हरदास जी की समाधि का दर्शन है घर में। जब स्वामी श्री हरदास जी ने वृंदावन बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया तो सभी ब्रजवासी उनसे लड़ने लगे। बोले प्रभु आपने अपराध वाला काम किया। बोले कैसे? बोले भगवान का प्रतिमा चौड़े में रहेगा, हमको अपराध लगेगा। तो धूप भी पड़ती है, बारिश भी पड़ती है, हमारे पास हरदास जी बोलते हैं मानी जो भक्त भगवान का माखन मिश्री का भोग प्रसाद लगाएगा भाव से और नियम से तो भगवान स्वयं उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरी कोई जो सब ऐसे लोगों का बना हुआ है जैसे हम लोग बतलाते हैं। बहुत से लोग क्या समझते हैं माने इन्होंने तो खाने कमाने का धंधा बना रखा है, ये तो झूठ बोलते हैं। हम तो छुप करके देखेंगे क्या भगवान आते हैं। ये उन लोगों की समाधियां हैं जो रात को यहाँ चुपचाप रह जाते हैं, फिर ये वापिस नहीं जा पाते। ये वो सब लोग हुए हैं जो मानते नहीं है चीज़ों को और फिर भगवान के तो कोई दर्शन ही नहीं कर सकता, आपको पता है। नहीं क्या क्या किस चीज से माना जाता है? यहीं से मनोकामना पूर्ण होता है। हाँ क्या क्या माना जाता है किंजय? ये 3 नामों से जाना जाता है ये मंदिर। हाँ जी। वृंदावन बिहारी जी का मंदिर, नंद जी का घर और मनोकामना वाला मंदिर। जी जी। ये आप जो जितना ये पत्थर देख रहे हो दीवारों पे लगे, ये सब मनोकामना पूर्ण होने पर लगे। यहाँ पे सब आप जैसे लोग इधर में क्या नाम है कि भगवान का भोग प्रसाद माखन मिश्री का जब लगाते हैं ऐसा शिलाओं में नाम आता है एक पत्थरों में। देखो ये क्या है, इधर में पिंडदान नहीं होता है। हाँ। इधर में भूमिदान है, प्रेम दान है, भूमिदान है, इधर में गौदान है। हमने पिंडदान तो काशी में और गया में होता है, इधर में तो गौदान और भूमिदान होता है। देखो ये जो वृक्ष है, इधर आओ भैया जी, ये वृक्ष है, इस वृक्ष को बोलते हैं बंसी बट का वृक्ष। ये भगवान के समय का वृक्ष है। इसमें भगवान बैठ करके बंसी बजाती थी। जो गाय बंसी की आवाज सुनती थी वो इधर में आ जाया किया करती थी और गोपियां नीचे में का नाम रास किया करती थी। तो इसको बोलते हैं रास मंडल। हमने ये बंसी बट का वृक्ष है, ये रास मंडल है। और ये नंद जी का घर है, वृंदावन बिहारी जी का मंदिर, मनोकामना वाला मंदिर।
इधर में ही भगवान का माथा मिश्री का भोग होता है। भगवान की देखो मेरी 3 बातों का ध्यान रखना, खड़े होकर के इस मंदिर में दर्शन नहीं करते हैं। दूसरा बात रुपये आप ऐसा फूल माला सोना चांदी कोई वस्तु ऐसा नहीं फेंकना, क्योंकि भगवान की प्रतिमा में लगता है लक्ष्मी का अपमान होता है। ये प्रतिमा किसी नाम आज भी भगवान के चरणों में कहते हैं, वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म दुख नहीं पावे, अंत काल वैकुंठ पूजावे। जो मनुष्य शरीर से या नाम से वास करते हैं उनको क्या नाम है, एंड में वैकुंठ धाम मिलता है, ध्यान रखना। और इसी मंदिर को 4 धाम के माता पिता का भी घर कहते हैं, क्योंकि यहीं से कृष्ण भगवान अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा ले गए थे कराने के लिए। राजा दशरथ को शराब लगा था कि श्रवण के माता पिता ने दिया था कि अपने माता पिता को कोई 4 धाम नहीं कराएगा, लेकिन उस शराब को कृष्ण भगवान ने खत्म किया है। कृष्ण भगवान ही यहीं से अपने माता पिता को 4 धाम की ले गए थे यात्रा कराने के लिए, तो यहीं लाके खत्म किया। तो जसोदा मैया कृष्ण भगवान को बोलती है, बेटा चलो हम तो शक्य में 4 धाम कर लिया। जैसे लोग 4 धाम नहीं आ सकते, मानो किसी का माता है पिता नहीं है, पिता है माता नहीं है, या सर्वन जैसा बेटा नहीं है, समय के अभाव के कारण कोई भी कारण हो सकता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, तो मैया वाणी जो भी भक्त मेरा भाव से और नियम से भोग प्रसाद लगाएगा, दर्शन करेगा, मैं उनको 4 धाम व्रत 84 को उसका फल दूंगा। ये जमुना जी है, कितनी सुंदर। दर्शन कर आए निधि वन के भी, अब 2-3 मंदिरों के और के हम जा रहे हैं सीधा। बंदर न ले जाए फोन। हाँ बंदर ना ले जाए, देखिए क्या हो जाएगा, फिर फ्रूटी देनी पड़ेगी उसको। बंदर को फ्रूटी देनी पड़ती है लालच के तौर पे। और फ्रूटी लेते वैसे। तो फाइनली निधि वन से और बांके बिहारी जी के दर्शन करके हम वापस आ गए हैं। अब आगे की तरफ जा रहे हैं, एक माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिर अभी तो 11:30-12 बज रहे हैं, हम जल्दी आ गए थे तो भीड़ नहीं मिली, अच्छे से दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, मिलता हूँ आगे जाके।